Sir. Thank you. So we are on this कहते हैं हाँ, हम क्लास डिज़ाइन पर काम कर रहे थे और क्लास डिज़ाइंस पर हम लोगों ने कुछ आर्टिफैक्ट्स देखे थे। कुछ उन आर्टिफैक्ट्स में हम लोगों ने काम करा था। हमको क्लास डिज़ाइन में कुछ स्टेप्स थी, लाइक ब्रिजिंग द गैप बिटवीन योर हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स टू योर लो लेवल सर्विसेज। हमने उन गेप्स को आइडेंटिफाई करा था। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप थी रियलाइज द यूज़ केसेस विथ ऑपरेशंस, क्योंकि वो सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। देन द नेक्स्ट स्टेप इज़ वी हैव टू we have to move for let's say designing algorithm. So designing algorithm में हमारे पास कुछ points थे, like चूजिंग एल्गोरिदम्स। हमने एल्गोरिदम चूजिंग एल्गोरिदम पर फोकस कर लिया था। हमको किस जगह पर कौन सी एल्गोरिदम्स पे काम करना है, हमको क्लास मॉडल पे काम करना था या हम सूडो कोड्स पर काम कर रहे थे। सिंपल, कहाँ सिंपल एल्गोरिदम लग रही है, कहाँ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम लग रही है। जहाँ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस थे वहाँ पर हम एल्गोरिदम पे लगा रहे थे। देन हमारे पास एल्गोरिदम चूज़ करने के लिए 3 कॉन्सेप्ट्स थे, दैट इज़ योर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, एंड देन फ्लेक्सिबिलिटी। देन हमारे पास कुछ आइडिया था कि एल्गोरिदम चूज़ करने के बाद हमको डेटा स्ट्रक्चर चूज़ करना था। तो यूजुअली हमारे पास कुछ कंटेनर क्लासेस अवेलेबल थी और उन कंटेनर क्लासेस के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे थे, लाइक अरे, लिस्ट, क्यूज, स्टैक्स, बैग्स, डिक्शनरी एंड सो ऑन। और हमने उनका कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे। बाकी बचे एग्जांपल हम सिलेबस ख़त्म होता है उसके बाद देखते हैं, ताकि आपके प्रिपरेशन हो जाए कैंपस के लिए। फाइन। देन द नेक्स्ट स्टेप फॉर you are choosing algorithm is defining your internal classes as well as your operations. So now after identifying this uh, algorithms and data structure, now we may need some uh, new or low level operations. So when we are focusing on this in defining internal classes and operations, so we have to invent some new, or we can say that, low level operations during our decomposition of your high level operations. So when we are in the design phase, it means that we had already worked on high level operations during analysis phase and our system design phase, and now we are decomposing all high level operations into the smaller operations. So during this decomposition, sometimes it is required that we have to invent new and low level operations to fulfill all the services, as we had identified some low level services, or we have to find out a gap between your high level requirements and your low level resources. So for this we have to go for, or we have to invent new, or we have to define new operations, like uh, let's say हम अमेज़न पे हम अमेज़न, लाइक जैसा कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, और उस ई कॉमर्स वेबसाइट में हमारे पास हाई लेवल ऑपरेशन था कि हम कार्ट में हमको कुछ एंट्रीज़ करनी थी। अब जैसे हमको कार्ट में कुछ एंट्रीज़ करनी थी, तो हमको एक नया न्यू लेवल ऑपरेशंस भी हमको वहाँ पे ऐड करना चाहिए था। एक लो लेवल ऑपरेशन हम अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकते हैं कि जब तक आप लॉग्ड इन नहीं होंगे तब तक आपके पास कार्ट में कुछ एंट्री नहीं होगी। देन मतलब ये है कि आपका सिस्टम लॉग्ड इन होना चाहिए था। ये हमारी प्री रिक्वायरमेंट थी। अब प्री रिक्वायरमेंट में अगर सिस्टम लॉग्ड इन है, अगर हम चेक करेंगे तो हमको सेशन चेक करने पड़ते हैं। तो नाउ व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम दिस क्लासेस, सो वी हैव टू गो फॉर, लेट्स से, हम सेशन कैसे चेक करेंगे, सेशन के मेंटेनेंस कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि वी हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑपरेशंस एंड देयर रिलेटेड एट्रीब्यूट्स। तो हम हमारा जो सेशन बन रहा है उस सेशन को कितनी देर तक वैलिडेट करते हैं। हमने अभी तक ये चेक करा था कि हमारी जो क्लासेस बन रही हैं, या हम जब लॉग इन कर रहे हैं या कार्ड पे चेक कर रहे हैं, तो सिस्टम में लॉग इन होना चाहिए था। अब कौन बंदा कितनी देर तक उसमें लॉग इन था, कितनी देर पहले तक लॉग्ड इन था, या कितनी देर तक उसका जो सेशन है वो विदाउट एनी एक्टिविटी हम उसको लॉग्ड इन माने, तो यहाँ पर हमको वो एट्रीब्यूट सेट करने पड़ेंगे। अब एट्रीब्यूट सेट करने में हमको कुछ चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। हमको ये देखना पड़ेगा, हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सामने वाले यूज़र ने कितनी देर तक
उस पर्टिकुलर वेब पेज पे कोई इवेंट नहीं करी है, लेट्स से उसने इवन माउस भी नहीं हिलाया है, उसने किसी मेनूज पे क्लिक नहीं करा है, तो इट मीन्स दैट कि सामने वाला जो हमारा जो यूज़र्स है वो पर्टिकुलर यूज़र जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम तक इनएक्टिव है। तो अब हमको ऑपरेशन और हमको नई क्लासेस क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, हमको क्लासेस डिफाइन करनी पड़ेगी कि हमको एक एक्टिविटी काउंट हमको देखना पड़ेगा कि वो कितनी देर तक हमारी एक्टिविटी अपडेट हो रही है नहीं हो रही है, हमारा जो यूज़र है उस पर्टिकुलर बाउंड्री क्लास पे काम कर रहा है वो कितनी देर तक इनएक्टिव रहा है हमारी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो आपको एक काउंटर डिफाइन करना पड़ेगा या एक मेथड डिफाइन करनी पड़ेगी जो सामने वाले की एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगी। देन हमको एक काउंटर चलाना पड़ेगा कितनी देर तक सामने वाला जो यूज़र था वो इनएक्टिव था। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट वी हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू इन्वेंट न्यू क्लासेस एंड एज वेल एज लो लेवल ऑपरेशंस। तो क्लासेस ये हो गई, एक क्लास ये हो गई कि हमको एक्टिविटी काउंट करनी है, इनएक्टिविटी एक नाम की क्लास हो गई। देन वी हैव टू चेक अगेन, वी हैव टू एड लो लेवल ऑपरेशंस लाइक काउंट नंबर ऑफ टाइम, हमको सिस्टम से टाइम लेना पड़ेगा या कहीं से भी आप टाइम लेंगे और उस टाइम से चेक करेंगे कि कितने पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम तक आपका यूज़र जो है वो इनएक्टिव है और वो क्या हमारे थ्रेशोल्ड को मैच कर रहा है। अगर थ्रेशोल्ड को मैच कर रहा है तो हमको अगेन ऑटोमेटिक लॉग्ड ऑफ की क्लास को वहाँ से कॉल करना पड़ेगा। सो in this way we can say that we have to expand our system design as well as, so we need some expansions algorithm. So we need some algorithms like expansions algorithm like आपके सिस्टम डिज़ाइन में हमने कुछ चीज़ करा है तो हमको कुछ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऐड करने पड़ेंगे, एक्चुअली दे आर लो लेवल ऑपरेशन, सो वी नीड सम एक्सपांशन या एक्सपांडेड ऑपरेशन। सो फॉर दिस एक्सपांडेड operation you need some expansion algorithm. So these expansion algorithm may lead to your creating new classes of your particular operations or particular some functionalities. So जब हम इन लो लेवल ऑपरेशंस को या इन लो लेवल इंटरनल क्लासेस को डिफाइन करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ और आती है, वो ये आती है कि हम यूजुअली क्लाइंट डिस्क्रिप्शन जो है वो इन लो लेवल ऑपरेशन और लो लेवल क्लासेस में मेंशन नहीं करते, क्योंकि ये हमारी इंटरनल एक्टिविटी थी। हमने जितना भी क्लाइंट का इंटरेक्शन था वो तो हाई लेवल डिज़ाइन पर, एनालिसिस और सिस्टम डिज़ाइन पर इंक्लूड कर दिया है। अब ये जो हम इंटरनल क्लासेस है, इंटरनल ऑपरेशन है, ये कहीं ना कहीं हम कुछ एडिशनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जैसी कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मोटा मोटा तौर ये है कि हम यहाँ पर यूज़र से इंटरेक्शन को या क्लाइंट से इंटरेक्शन को अवॉइड करेंगे। इंस्टेड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज दैट वी कैन गो फॉर सम इंटरनल बिहेवियर, और यही जो हमारी इंटरनल क्लासेस या इंटरनल लो लेवल ऑपरेशंस होंगे ये हमारे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा फोकस करेंगे और यही हमारे एक्चुअली प्रोजेक्ट की यूएसपी होगी। क्योंकि जो बेसिक फंक्शनलिटी थी, बेसिक फंक्शनलिटी तो हर कोई बंदा उसको इंक्लूड करने की कोशिश करता है। जैसे हम मैसेंजर नाम की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो आप व्हाट्सअप यूज़ कर सकते थे, आप हाइक यूज़ कर सकते थे, आप लेट्स से क्या चलता है और कौन कौन से चलते हैं, टेलीग्राम चलता है या। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हम क्या उसमें बेटर चीज़ें प्रोवाइड करवा सकते थे, वहाँ पर आपकी यूएसपी बनती। सो दिस इज एन important thing while defining your internal classes and operation. Then the next is assigning the operation to your particular classes. Fine. So when we are saying that these classes are some meaningful entity in your real world, so the operation related to their classes are obviously uh, uh, related to your real world, and this operation should be clear about what the functionality they try to provide. Fine. जैसे हमने बोला था कि एक स्टूडेंट क्लास है, एक ह्यूमन क्लास, तो ह्यूमन क्लास का रियल वर्ल्ड में कुछ अलग एग्जिस्टेंस है, एक स्टूडेंट क्लास का रियल वर्ल्ड में कुछ अलग एग्जिस्टेंस है।
उनके ऑपरेशन भी मस्ट क्लियर हैं। जैसे ह्यूमन है वो ईट, उसके हम उसके ऑपरेशंस हम डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से ईट, हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं लेट्स से ब्रीथ। पर जब हम स्टूडेंट में बात करेंगे तो वो ऑपरेशन एग्जिस्ट होंगे, पर वहाँ पर उनका कोई क्लियर कट यूसेज नहीं होगा। सो ड्यूरिंग आवर डिजाइन फेसेस, when we identify our internal classes, these internal classes are usually not correspond to your real world objects। like जैसे मैंने बोला था कि हम सेशन चेक करेंगे, तो अब सेशन चेक करने वाला रियल वर्ल्ड से कहीं ना कहीं 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 से भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारे इंटरनली फंक्शनलिटी को मेंटेन कर रहा है। सो जब हम इंटरनल क्लासेस या इंटरनल ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करेंगे, इंटरनल क्लासेस आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमको उन इंटरनल क्लासेस के हिसाब से ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमने जैसे स्टूडेंट बोला, तो हमको बट ऑब्वियस नेचर पता है कि स्टूडेंट क्या क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। पर जैसे ही मैं बोला कि मुझको मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, अब मैंने सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, कोई से भी एक सिस्टम ले लिया, अब आपके पास उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए आपके पास कुछ इंटरनल क्लासेस आप डिफाइन करेंगे और सेट ऑफ क्लासेस आप डिफाइन करेंगे। अब जैसे ही वो सेट ऑफ क्लासेस आप डिफाइन करते हैं, तो उनकी फंक्शनलिटी या उनसे रिलेटेड ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, ये आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो क्योंकि हमको पता ही नहीं है, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो हमको उसके ऑपरेशंस, उन इंटरनल क्लासेस के ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। सिंस our internal classes has been invented or identified during the last phase that we had covered, so and these classes are supposed to be the arbitrary and their boundaries are supposed to be as an uh, considered as a logical necessity for your system. So for this we have to have some clear uh, idea or some clear instruction that what how to decide on particular operations related to these internal classes. Fine. So एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे ही कोई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट किसी क्लास से इंटरेक्ट करता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो, या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है किसी क्लास से को रिप्रेजेंट करता है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो किसी क्लास पे। पर आपके पास दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट जब आ रहे हैं, दो या दो से अलग तरह के ऑब्जेक्ट, में दो ऑब्जेक्ट की बात करें, दो या दो से अलग तरह के ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहे हैं, सो हमारे पास ये डिसीजन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस क्लास को रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ आपके ऑपरेशंस बाइंड हैं। तो जब ऑपरेशंस उनके साथ बाइंड है, तो हम अब कैसे आइडेंटिफाई करें कि ऑपरेशंस या पर्टिकुलर ऑपरेशन किस क्लास के साथ होना चाहिए। सो एक ऑब्जेक्ट, एक तरीका तो हो गया कि वी कैन आस्क दैट द व्हाट आर द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय योर पर्टिकुलर ऑपरेशंस। सो एक तरीका तो हमारे पास ये हो गया। सो अगेन when we are taking decisions, so this decision again is considered to be the more difficult because एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में भी आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द रोल, और कि पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो लीडर वाला रोल परफॉर्म कर रहा है। सो वी हैव सम सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर बीइंग अवेलेबल। लेट्स से we have some receiver of actions available. So the question is that is one object acted on while the other object performs the actions, or we can say that, or in general we can say that it is the best to associate your operation with the target operation rather than the initiator, right? जैसे जैसे हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक क्लास है स्टूडेंट, एक क्लास है फैकल्टी। अब यहाँ पे असाइनमेंट या हम लोगों को बीच में एक क्लास और हमने आइडेंटिफाई करी, वो क्लास आइडेंटिफाई हो करी असाइनमेंट वाली। अब स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करेगा, फैकल्टी असाइनमेंट चेक करेगा या असाइनमेंट क्रिएट करेगा। तो अब हमको ये चेक करना है कि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन, जैसे सबमिट असाइनमेंट है या
चेक असाइनमेंट है वो किस पर्टिकुलर क्लास से रिलेटेड होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम या तो इनिशिएटर चेक करें, तो इनिशिएटर में मैंने असाइनमेंट दिया, स्टूडेंट ने असाइनमेंट चेक करा, असाइनमेंट सबमिट करा, तो यहाँ पर हमको ये चेक करना है कि इनिशिएटर कौन है और रिसीवर कौन है, या टारगेट कौन है। तो जहाँ हमारे पास जो ऑब्जेक्ट उस टारगेट ऑपरेशन पर परफॉर्म करता है, या टारगेट ऑपरेशन जहाँ आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो असाइनमेंट या असाइनमेंट टाइप का जो ऑपरेशन है वो उस पर्टिकुलर क्लास से असाइन होगा। लेट से हम बीच में से अब असाइनमेंट क्लास हटा देते हैं, तो एक मैंने असाइनमेंट इनिशिएट करा, फिर स्टूडेंट ने असाइनमेंट सबमिट करा, तो इनिशिएटर कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में उसका रिसीवर कौन है या उसका टारगेट कौन है, तो टारगेट अगेन मैं ही हूँ। क्यों? क्योंकि आपने असाइनमेंट सबमिट करा तो मुझको असाइनमेंट चेक करना है, तो डेटा किसके पास होना चाहिए, डेटा मेरे पास होना चाहिए। फाइन, सो वी कैन से दैट assignment is related to faculty class. So we have to identify who are the receiver of your particular action. So जहाँ से ऑब्जेक्ट हैंडल हो रहा है वहाँ पर उसका रिसीवर कौन है, तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन हम उस क्लास में कॉल करते हैं। जैसे आपके पास एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, वहाँ पर हमने क्लास ए में क्लास बी का एक ऑब्जेक्ट बनाया और वहाँ से ऑपरेशन कॉल करा, और उसका जो भी ऑपरेशन था वो किसी को रिटर्न कर रहा है। तो वहाँ अब उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स में जब हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर डेटा या एक आपका जो ऑपरेशन है वो 2-3 क्लासेस से जब डेटा ले रहा है, और कुछ डेटा फाइनली कंप्यूट करने के बाद जिसको रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, हम ये बोल सकते हैं कि उस वो पर्टिकुलर ऑपरेशन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। जैसे हम पाइथन में काम करते हैं, तो पाइथन में हमारे पास यूजुअली एक सेल्फ नाम का कीवर्ड होता है, तो सेल्फ हमको पॉइंट करता रहता है कि हमको किस ऑब्जेक्ट में पॉइंट करना है। इन एडिशन टू दैट आपने कभी सुपर कीवर्ड यूज करा होगा पाइथन में, तो पाइथन में जब हम सुपर कीवर्ड यूज करते हैं तो उसमें हम कई बार सब क्लासेस का पैरामीटर भी पास करते हैं सुपर कीवर्ड में। तो वहां हम डिसाइड करते हैं कि हु इज द रिसीवर ऑफ योर पर्टिकुलर एक्शन। So this is how we can identify that what particular operation is related to any internal classes that we have invented during the class design. क्योंकि वो रियल वर्ड क्लासेस नहीं थी, जब रियल वर्ड क्लासेस नहीं थी तो हम उसका ऑपरेशंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला काम कौन करेगा। फाइन, then next is we have to find out whether it is query or it is an update. So is one object is modified by some operation while the other objects are only queried some information. So the object that is changed is the target of your particular operation. So जो ऑब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर चेंज हो रहा है, हम क्वेरी या अपडेट में बात कर रहे हैं, तो जहां आपका ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के हिसाब से, इसका मतलब ये है कि वो टारगेट है, और वो टारगेट है मतलब वो रिसीवर ऑफ एक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि हम उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को भी उस क्लास से रिलेट कर सकते हैं जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपडेट हो रहा है। फाइन, देन थर्ड वन इज योर फोकल क्लासेस. So we are looking at the classes and their association that are involved in your particular operation. So and we have to identify which class is the most centrally located in the subnetwork of your class model. So if your class model classes and your association between during your classes is supposed to be the star topology like in your network, so we can say that this particular is an central class, and this central class is supposed to be the target class. Fine. So when we are saying that focal classes, it means that we are supposing that we are having a structure of lots of classes, and all those classes are associated by some association, and there exists a central class which acts as an central hub for different classes. Like it looks like star topology for like from your computer networks. So this uh, central class, or the central hub like class, is supposed to be the target class, and all the operations those who are invented during our last phase are supposed to belong to that particular centrally located class, and this class is known as the focal class. Then again we like to make some analogy to a real world. So
if our objects are not software, but they are supposed to be make things like some analogous to your real world objects. So उन रियल वर्ड्स में हमारे पास हम उन रियल वर्ड ऑब्जेक्ट के साथ भी कुछ एक्शन परफॉर्म करते थे, लाइक वी मेक सम पुश ऑपरेशंस और सम मूव ऑपरेशंस, और किसी को एक्टिवेट करना है, और वी कैन गो फॉर सम मैनिपुलेटिंग सम ऑपरेशंस लाइक दैट. सो जैसे एक एग्जांपल लेके चलें इसके लिए, एक इंटरनल क्लास चाहिए और एक इंटरनल क्लास के साथ हमको एनालॉजी लेके आनी है. फाइन. सो अगेन हमारे पास स्टूडेंट एंड फैकल्टी रिलेशन था. देन द थर्ड इज सपोज टू बी सम प्लेसमेंट क्वेश्चंस. सो हम जैसे प्लेसमेंट के लिए कुछ प्रिपरेशन करवाते थे. फाइन. सो स्टूडेंट एक अलग क्लास से, एक फैकल्टी एक अलग क्लास से, देन प्लेसमेंट इज another supposed to be some another class. So this is an internal class. अब इस इंटरनल क्लासेस में हमारे पास कुछ ऑपरेशंस आ रहे हैं, या कुछ हमने कुछ फंक्शनलिटीज या ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करे, प्रिपेयर फॉर योर प्लेसमेंट. हम अभी क्लास छोड़ देते हैं, स्टूडेंट है, फैकल्टी, एंड वी कैन गो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर प्लेसमेंट. अब प्रिपरेशन फॉर प्लेसमेंट, तो हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं. स्टूडेंट भी प्रिपेयर करता है प्लेसमेंट के लिए, फैकल्टी भी प्लेसमेंट की प्रिपेयर करती है, फैकल्टी प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं करती. पर क्या फैकल्टी मोटिवेट करती है स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए? फाइन. सो जैसे हम लोगों ने अभी गूगल क्लासरूम बनाए थे पाइथन के लिए, जावा, C++ के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करा था प्रिपेयर्ड फॉर द प्लेसमेंट. सो यहाँ पर टारगेट ऑपरेशन क्या था? टारगेट स्टूडेंट था, पर हम मूव कर रहे हैं, हम पुश कर रहे हैं, हम एक्टिवेट कर रहे हैं. तो रियल वर्ड से जब एनालॉजी लेके चलते हैं, तो क्या स्टूडेंट इज सपोज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द प्लेसमेंट? या सो दे शुड बी प्रिपेयर्ड. पर उसको प्रिपेयर कौन करेगा? उसको प्रिपेयर करेगा फैकल्टी. तो एनालॉजी कहाँ से लेके आते हैं? एनालॉजी लेके आते हैं रियल वर्ड से, कि अगर हमको ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई नहीं हो रही कि दिस इज रिसीवर ऑफ एक्शन और क्वेरी अपडेट और फोकल क्लास, और वी कैन से दैट कि हमारे पास रियल वर्ड से एनालॉजी आ रही है, तो हम इन तीनों को छोड़ के सबसे पहले रियल वर्ड से चीज़ें आइडेंटिफाई करें और उसके हिसाब से हम चीज़ें बनाने की कोशिश करें. इज इट फाइन? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर. नहीं, मतलब तीन तो सुन रहे थे. नाउ देन द नेक्स्ट स्टेप for designing your classes is recursive downward. So we are having something like recursions available. So when we are going for designing our classes, so our recommendation says that we have to organize our operations as a layer. So the operations in higher layer invokes the operation in your lower layers, like जैसे हमारे पास TCP/IP नेटवर्क था, या आर्किटेक्चर था, या हमारे पास OSI नेटवर्क था. सो वी हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल दोस ऑपरेशंस इन a layered architecture. So operations in your particular higher layer invokes operation in the lower layer. It means that आपके पास जो हायर लेयर्स जो थी, वो हायर लेयर्स को लोअर लेयर्स के फंक्शनलिटीज़ पता थी. लोअर लेयर को हायर लेयर की फंक्शनलिटीज़ नहीं पता थी, बस लोअर लेयर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं हायर लेयर्स को. फाइन. जैसे हम क्या बोल सकते थे, वी हैव टू डिज़ाइन यूजुअली लाइक एन टॉप डाउन अप्रोच. सो वील स्टार्ट विद द हायर लेवल ऑफ ऑपरेशन एंड देन प्रोसीड टू डिफाइनिंग द लोअर लेवल ऑफ ऑपरेशन. सो वी हैव टू we can also work like a bottom up approach. So when we are having some comparison that we should go for, right, we can say that top down approach or bottom down approach. So some risk associated with the both sides, like when we are going from, let's say, top down approach. So top down approach में हम हायर ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, हायर लेवल ऑफ ऑपरेशंस डिवाइड करेंगे, फिर उसको परफॉर्म करने के लिए छोटे छोटे लोअर लेवल ऑफ ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसके बाद छोटे छोटे लोअर लेवल ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे. फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम बात करते हैं, अगेन वी आर टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ
our college system. So अगर किसी बाहर वाले को बंदे को या किसी पेरेंट्स को सीधे सीधे बात करनी कि यार ये चीज़ें हमको ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन करेंगे. लेट्स से वी आर स्टार्टिंग विद द टॉप डाउन अप्रोच. तो आप डायरेक्टली या तो डायरेक्टर को या हेड को कम्युनिकेट करेंगे, देन हेड आपके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर को कम्युनिकेट करेगा, देन एकेडमिक कोऑर्डिनेटर क्लास टीचर को कम्युनिकेट करेगा, देन क्लास टीचर आपके सब्जेक्ट टीचर को कम्युनिकेट करेगा. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट समथिंग. सो जब मैं आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पढ़ा रहा हूँ, तो हमारे पास हम टॉप डाउन अप्रोच में जब जा रहे हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच में एज एन हेड आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओएडी पढ़ा रहे हैं. अब आपके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं दैट वी आर सेइंग दैट समथिंग लाइक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ाना है, तो दिस इज सपोज टू बी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के हेड आपको पढ़ा रहे हैं. अब उसमें हमारे पास स्पेशलाइजेशन है कि हम सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर पढ़ा रहे हैं. तो फाइनल ईयर में हमारे पास देन सेट ऑफ फैकल्टीज के आपके पास कुछ कोऑर्डिनेटर्स हैं लाइक मीणा जी हैं और नितिन राठौर सर हैं, देन अगेन यू आर हैविंग उनके नीचे फिर आपके पास डिफरेंट क्लास टीचर हैं, जैसे सुरेंद्र शुक्ला सर हैं, देन आपके पास अंकित जैन सर हैं, आपकी क्लास में आनंद सिंह राजावत सर हैं. सो दिस हाउ वी कैन मैनेज आवर ऑपरेशन. सो ऑपरेशंस कैसे मैनेज हो रहे हैं, तो ऑपरेशंस हमारे पास ऐसे ही मैनेज हो रहे हैं कि हम हायर ऑपरेशन से बड़ा ऑपरेशन मैनेज करेंगे और उसको मॉड्यूलरिटी में या उसके एग्जाम्पल्स को हम जब श्योर करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे बात करते हैं, तो उनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं. अगेन व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम बॉटम अप अप्रोच, तो बॉटम अप अप्रोच में आप लोअर लेवल ऑफ ऑपरेशंस इम्प्लीमेंट करते हुए जाते हैं, फिर उनको यूनाइट करते हुए जाते हैं. जैसे हमने पढ़ा था, दिस इज लाइक यूनिट टेस्टिंग, देन विल गो फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग. बट वी आर हैविंग सम रिस्क एसोसिएटेड विद दिस बॉटम अप अप्रोच इज दैट हम कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी डिजाइन कर लेते हैं जो हमको जरूरत ही नहीं पड़ती. हम बोल देते हैं कि हाँ, क्योंकि हम लोअर लेवल ऑफ ऑपरेशन से काम कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं ये भी ऑपरेशन करना है, ये भी ऑपरेशन करना है, ये भी ऑपरेशन करना है, ये सारे ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है. तो हम सारे ऑपरेशन को लिखना चालू करते हैं, और हम जब चीज़ें इंटीग्रेट करना चालू करते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये वाला जो ऑपरेशन हमने डिफाइन करा था, ये वाला ऑपरेशन हमारे लिए ज़रूरी है ही नहीं. So this is some risk related to your particular bottom up approach. So when we are going some, this is recursing your downward. So the best approach is we'll start with the top and then we'll design our operations going downwards. So we'll go for recursing downwards. So when we are recursing downwards, we have two different ways for recursing our downwards. First is the functionality layer, and then second one is supposed to be mechanism layer. So I'll start with your functionality layers. So your functionality layers, functionality recursion means that you take some required high level of functionalities and break into the lesser operations. So आपके पास हायर फंक्शनलिटीज ले ली और उसको हम ब्रेक करते करते लोअर लेवल के ऑपरेशंस में स्टार्ट करते हैं. तो दिस इज सपोज टू बी इन अ नेचुरल वे टू प्रोसीड. बट इसमें भी हमारे पास कहीं ना कहीं कुछ ट्रबल आ जाती है. जैसे हमने बॉटम अप अप्रोच पे देखा था, बॉटम अप अप्रोच पे हमारे पास अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स, अननेसेसरी ऑपरेशंस आ रहे थे. तो हम इस फंक्शनलिटी रिकर्शन में, जहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन था और उसको लोअर लेवल पर हम लेसर ऑपरेशंस में ब्रेक कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ट्रबल आ जाती है. वो ट्रबल क्या आती है, दैट वी कैन परफॉर्म सम आर्बिट्रेरी डिकम्पोजिशन. एंड जब हम इनका डिकम्पोजिशन करते हैं, तो हमारे पास कुछ पीसेस मिलते हैं और वो पीसेस आपस में रिलेट नहीं कर पाते, या हम उनको एक पर्टिकुलर क्लास में डिज़ाइन नहीं कर पाते, या एक क्लास में एसोसिएट नहीं कर पाते, क्योंकि क्लास आर सपोज टू बी द कलेक्शन ऑफ your particular operations and methods, and they are having some semantic relationship in between them. So to avoid, what we can do is that we have to combine similar types of operations, and जब सिमिलर टाइप के ऑपरेशंस हमारे पास आ गए, देन वी कैन अटैच ऑल दोज टाइप्स ऑफ ऑपरेशन टू योर पर्टिकुलर क्लासेस. देन एक ट्रबल या एक डेंजर और आता है हमारे पास दिस फंक्शनलिटी रिकर्शन में, जहाँ पर हम ऊपर से नीचे तक लेसर ऑपरेशन में ब्रेक करते जाते हैं. दैट इट में डिपेंड too much on your exact statement of your top level functionalities. Then we can have some small change in radical, or we can say that a radical change in your decompositions.
क्योंकि हमारे पास, हमने जब शुरुआत करा था तो हमारे पास एक हाई लेवल फंक्शन अवेलेबल था। अब उस हाई लेवल फंक्शंस को हम डिफाइन या डिवाइड करते हुए लोअर लेवल फंक्शंस पे चलते जा रहे हैं। जब लोअर लेवल फंक्शंस पे चलते जा रहे हैं तो हमने जब हायर लेवल पर डिफाइन करा था तो हमारे पास एग्जैक्ट स्टेटमेंट था कि हमारा जो क्लाइंट होगा या हमारा जो यूज़र होगा वो लॉग्ड इन करेगा। अब जब हम उनको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसे रेडिकल चेंजेस आ जाते हैं जो हमारे उस टॉप लेवल के स्टेटमेंट से पूरी तरह से नहीं मिल पाते। सो वी हैव टू टेक सम गार्ड कंडीशंस और सम एक्शंस जो हम, हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उस ओरिजिनल स्टेटमेंट पर से हटे नहीं। सो व्हाट वी हैव टू टेक, वी हैव टू सब गार्ड, वी हैव टू टेक गार्ड अगेंस्ट such type of thing. So what we can do is that we must attach our operations to your classes, and क्लासेस अटैच करने पर हम हमारी क्लासेस का थोड़ा सा डोमेन भी ब्रॉड कर दें। जैसे हम लॉगिन की बात करें तो सामने वाले बंदे ने बोला कि लॉगिन करना है। अब जैसे ही हम लॉगिन पर हम छोटे छोटे ऑपरेशंस में डिवाइड करने गए तो आपके पास कहीं डेटाबेस से कनेक्टिविटी वाली चीज़ें आ रही हैं, कहीं आपके पास सेशन क्रिएट करने वाली चीज़ें आ रही हैं। देन एक और चीज़ आती है जैसे कुकीज़ क्लियर करने वाली। तो अब जैसे ही कुकीज़ क्लियर करने वाली आई तो हमारे पास एक क्लास आई जो आपको चेक करती है कि आपके पास जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुकीज़ हैं, वो पहले कुकीज़ डिलीट करो फिर आगे बढ़ो। या हम कुछ फ्लैश प्लेयर यहाँ पे कर रहे हैं तो सिस्टम में पहले फ्लैश प्लेयर इंस्टॉल करो। तो हम लॉगिन पे तो बाद में जा रहे हैं, हम रेडिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं कि रेडिकल चेंजेस में हमने हो सकता था कि हमारा जो यूज़र इंटरफेस है हमने कुछ ऐसा बना दिया जिसमें फ्लैश प्लेयर की ज़रूरत पड़ रही है, या आपके पास जो करंट कुकीज़ है उन करंट कुकीज़ को डिलीट करें। तो अब हमारा फोकस लॉगिन की तरफ से हटकर हमारा फोकस कहाँ हो गया, हमारा फोकस चला गया कुकीज़ डिलीट करने। तो हम स्टेटमेंट में लॉगिन पे थे, हम फोकस जा रहा है कुकीज़ डिलीट करने पर। तो हम हमारा जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उस ओरिजिनल स्टेटमेंट से तो हम हट गए। सो वी हैव टू मेक सम गार्ड कंडीशन। अब इस गार्ड कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि हम ऑपरेशंस आइडेंटिफाई करें कुकी डिलीट करने के। सो वी शुड डिलीट कुकीज़, और हमारी जो लॉगिन क्लास थी उस लॉगिन क्लास को थोड़ा सा उसको ब्रॉड कर दें कि हम उसमें कुछ मेथड्स और ऐड कर दें कि हमारी कुकीज़ जो हैं वो भी डिलीट करना है। तो आप अब इन मेथड्स को या इन ऑपरेशंस को दूसरी बार भी अगर आपको यूज़ करना है तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हो। सो वी आर गोइंग फॉर this guard conditions or this guard functionalities. So when we are doing this recursing downwards using your functionality layers, so this is supposed to be, it makes sense because we are going in the natural way and we can implement all the functionalities or all the responsibilities of your system some way कैसे ना कैसे करके हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिस इज अ नेचुरल वे। देन द नेक्स्ट वे इज मैकेनिज्म लेयर। तो ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो मीनवाइल इफ यू आर एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क मी।